नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राधा कैरियर टेक में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट को एक नई अपडेट के बारे में। दोस्तों, आपको अलग अलग पोर्टल के माध्यम से अलग अलग जानकारी मिलते आ रहा होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाली हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, राधा कैरियर टेक चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दे ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। तो दोस्तों चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सहारा इंडिया पेमेंट रिलीज। सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए अच्छी खबर। सरकार ने सहारा इंडिया के निवेशकों को उनका पैसा वापस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री रिस्पेक्टेड अमित शाह जी ने हाल ही में सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं को CRCS सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से धन हस्तांतरण की शुरुआत की है। पहल के तहत पहले चरण में 112 छोटे निवेशकों को 10,000 रुपये प्रत्येक की पहली किस्त जारी की गई है। यह एक बड़ा कदम है जो लाखों निवेशकों को राहत देगा जिनका पैसा सहारा समूह में फंस गया था। अमित शाह ने बताया कि अब तक 18 लाख जमाकर्ताओं ने CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर पंजीकरण कराया है, जो 18 जुलाई को लॉन्च किया गया था। सहारा इंडिया भुगतान जारी। मुख्य जानकारी। सहारा इंडिया भुगतान जारी करने की यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शुरू की गई है। कोर्ट ने सीबी सहारा रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपए केंद्रीय सहकारी समितियों के रजिस्टर CRCS को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया था। इस राशि का उपयोग सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों के निवेशकों को भुगतान करने के लिए किया जा रहा है। मंत्री ने बताया कि अब तक 18 लाख निवेशकों ने पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। उन्होंने कहा, आज लगभग 10,000 रुपये प्रत्येक 112 निवेशकों के बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए हैं। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि आने वाले दिनों में सभी सहारा निवेशकों को उनका पैसा वापस मिल जाएगा। भुगतान प्रक्रिया की मुख्य बातें। पहले चरण में 112 निवेशकों को 10,000 रुपये प्रत्येक जारी किए गए हैं। अब तक 18 लाख निवेशकों ने CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। अगली किस्त जल्दी जारी की जाएगी क्योंकि ऑडिट पूरा हो गया है। सरकार का लक्ष्य है कि सभी सहारा निवेशकों को उनका पैसा वापस मिले। CRCS सहारा रिफंड पोर्टल कैसे करें आवेदन और स्टेटस चेक। CRCS सहारा रिफंड पोर्टल सहारा समूह की सहकारी समितियों के निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। इस पोर्टल के माध्यम से निवेशक अपने दावों में किसी भी विसंगति को सुधार सकते हैं और फिर आगे बढ़ने के लिए दावा फिर से जमा कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया। स्टेप 1, CRCS सहारा रिफंड पोर्टल mocrefund.crcs.gov.in पर जाएं। स्टेप 1 में कहा गया है CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर जाने के लिए उसमें लिंक होगा mocrefund.crcs.gov.in पर विजिट करने के लिए कहा गया है। स्टेप 2, जमाकर्ता पंजीकरण टैब पर क्लिक करें। स्टेप 2 में कहा गया है कि जमाकर्ता पंजीकरण वाला विकल्प होगा, उस पर क्लिक करने के लिए कहा गया है। स्टेप 3, अपने आधार के अंतिम 4 अंक, मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें। स्टेप 3 में कहा गया आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट नंबर और मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड को पुट करने के लिए कहा गया है। स्टेप 4 में OTP प्राप्त करें पर क्लिक करें। स्टेप 4 में कहा गया OTP प्राप्त करने वाला विकल्प होगा, उस पर क्लिक करें। स्टेप 5, OTP दर्ज करें और सत्यापित करें। स्टेप 5 में कहा गया OTP को दर्ज करें और सत्यापित करें। स्टेप 6, व्यक्तिगत विवरण भरें और दावा जमा करें। स्टेप 6 में कहा गया व्यक्तिगत विवरण फिलअप करें और दावा जमा करने के लिए कहा गया। स्टेप 7, दावा फॉर्म डाउनलोड करें और भरें और अपलोड करें। दावा फॉर्म को डाउनलोड करें, फिलअप करें और अपलोड कर देने के लिए कहा गया है। स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया। चरण 1, CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर जाएं। चरण 1 में कहा गया है कि CRCS सहारा रिफंड पोर्टल वाला लिंक होगा, उस पर जाने के लिए कहा गया है। चरण 2, जमाकर्ता लॉगिन टैब पर क्लिक करें। चरण 2 में कहा गया जमाकर्ता लॉगिन वाला विकल्प होगा, उस पर क्लिक करने के लिए। चरण 3,
अपने आधार नंबर के अंतिम फोन अंक और मोबाइल नंबर दर्ज करें। चरण 3 में कहा गया है आधार नंबर के लास्ट 4 डिजिट और मोबाइल नंबर को फिर पुट करने के लिए कहा गया है। चरण 4 OTP के माध्यम से लॉगिन करें। उसके बाद OTP आएगा मोबाइल में, उसके अकॉर्डिंग से वो आएगा, पुट करें, उसके बाद लॉगिन करें। चरण 5 लॉगिन पेज पर अपने दावा का विवरण और स्थिति दिखाई देंगे। लॉगिन पेज पर आपको दावा का डिटेल्स और स्थिति दिखाई देगा। सहारा रिफंड भुगतान के लिए पात्रता और आवश्यक दस्तावेज। सहारा इंडिया भुगतान प्राप्त करने के लिए निवेशकों को कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। पात्रता मानदंड: 10,000 रुपये या उससे अधिक जमा करने वाले 1 करोड़ निवेशक पहले भुगतान के लिए पात्र हैं। 22 मार्च 2022 से पहले सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड और हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में जमा किया गया हो। 29 मार्च 2023 से पहले स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में जमा किया गया हो। आवश्यक दस्तावेज और विवरण यानी कि डिटेल्स, डॉक्यूमेंट और डिटेल्स। जमा खाता संख्या: सहारा द्वारा जमा राशि के लिए प्रदान की गई विशिष्ट खाता संख्या। आधार से लिंक मोबाइल नंबर, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर जरूरी है, अनिवार्य मस्ट कहा गया है। सदस्यता संख्या: सहारा सहकारी समितियों द्वारा पहचान के लिए प्रदान की गई सदस्यता संख्या। जमा प्रमाण पत्र या पासबुक: सहारा के साथ आपके जमा का विवरण दिखने वाला आधिकारिक दस्तावेज या पासबुक। पैन कार्ड: यदि दावा राशि 50,000 रुपये से अधिक है तो पैन कार्ड आवश्यक है। सहारा इंडिया भुगतान का समय और रिस्पेक्टेड अमित शाह जी ने आश्वासन दिया है कि दावेदारों के लिए रिफंड राशि 45 दिनों के भीतर उनके बैंक खाते में जमा कर दी जाएंगी। इसका मतलब है कि दावा अनुरोध और सभी आवश्यक दस्तावेज के जमा करने की तारीख से 45 दिनों के भीतर दावा की गई राशि के रिफंड की प्रक्रिया पूरी हो जाना चाहिए। भुगतान प्रक्रिया की मुख्य चरण: स्टेप 1 निवेशक CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर पंजीकरण करते हैं। स्टेप 2 आवश्यक दस्तावेज अपलोड किए जाते हैं। स्टेप 3 दावों को सत्यापन किया जाता है। स्टेप 4 पात्र निवेशकों के खाते में धन हस्तांतरित किया जाता है। स्टेप 5 निवेशकों को SMS के माध्यम से सूचित किया जाता है। सहारा रिफंड भुगतान से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु: स्टेप 1 सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह कदम उठाया है। स्टेप 2 CRCS सहारा रिफंड पोर्टल निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। स्टेप 3 पहले चरण में 10,000 रुपये प्रति निवेशक जारी किए गए हैं। स्टेप 4 अब तक 18 लाख निवेशकों ने पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। स्टेप 5 सरकार का लक्ष्य है कि सभी पात्र निवेशकों को उनका पैसा वापस मिले। स्टेप 5 भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कई सुरक्षा उपाय किए गए हैं। सहारा इंडिया भुगतान जारी करने की यह पहल लाखों निवेशकों के लिए एक बड़ी राहत है जिनका पैसा लंबे समय से फंसा हुआ था। सरकार द्वारा CRCS सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत और पहले चरण में भुगतान जारी करना एक सकारात्मक कदम है। यह प्रक्रिया निवेशकों को उनका पैसा वापस पाने में मदद करेगी और वित्तीय क्षेत्र में विश्वास बहाल करने में योगदान देगी। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक बड़ी और जटिल प्रक्रिया है। निवेशकों को धैर्य रखना चाहिए और पोर्टल पर दी गई प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। साथ ही वे नियमित रूप से अपने दावे की स्थिति की जांच करते रहें और किसी भी अपडेट के लिए अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS की प्रतीक्षा करें। अंत में यह पहल भारत में वित्तीय नियमन और निवेशक संरक्षण के महत्व को रेखांकित करती है। यह अन्य वित्तीय संस्थानों के लिए भी एक संदेश है कि वे अपने दायित्वों को गंभीरता से लें और निवेशकों के हितों की रक्षा करें।